बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी जो तयम्मुम के बारे में हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, उसमें जो दो बेसिक पॉइंट पे हमने बात की थी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास पानी है और हम वज़ू की इस्तिताअत रखते हैं, तब तयम्मुम जायज़ नहीं है। या 1 मील के अंदर अंदर हमारे पास पानी मौजूद है, अगर ढूंढें तो मिल जाएगा, तो हम पर फ़र्ज़ है कि 1 मील दूर तक जाएं, पानी को ढूंढें और पानी लाकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ें। तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है। और जो थर्ड पॉइंट हमने बात की थी कि ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हों, अगर हमको पानी दिख रहा है और हमारे पास इतनी कुदरत नहीं है कि हम ट्रेन से उतर के जाके पानी को लाके वज़ू करें, उस वक्त पर तयम्मुम दुरुस्त है। तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। तीसरी बात जो हमने डिस्कस की, 1 मील के अंदर अगर हमने पानी को ढूंढने की कोशिश की और उसके 1 मील के हुदूद के अंदर हमको पानी नहीं मिला, तो वापस आकर तयम्मुम करके हमने नमाज अदा कर ली। फिर थोड़ी ही दूर चले कि हमको पानी मिल गया, 1 मील से थोड़ी दूर के फासले पर मिल गया, तो हमारी नमाज को लौटाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वज़ू भी, तयम्मुम भी दुरुस्त है और वज़ू भी, नमाज भी दुरुस्त हो गई। चलिए, आज का जो टॉपिक है इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहती हूँ मैं थोड़ा। अभी यहाँ पे जो पानी का ज़िक्र है कि मैं पानी पर कुदरत रखूँ, तो इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि मैं पानी पर कुदरत रखती हूँ, मतलब मैं इतनी हेल्दी इनफ हूँ, मैं इतनी सेहतमंद हूँ कि मैं अगर पानी से वज़ू करूँ तो मेरी सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पानी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो उस वक्त पे वज़ू करना ही बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम में तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। हाँ, जब ये चीज़ मेरे अंदर से निकल जाए, ये जो खुदरत का मैंने बताया, मैं चीज़ पर खुदरत रखती हूँ से मुराद कि अगर पानी मुझे किसी बीमारी की वजह से नुकसान देता है या किसी दूसरी वजह से नुकसान देता है, पानी मुझे नुकसान देता है, उस वक्त है ना मेरी पानी पर से खुदरत ख़त्म हो जाएगी। अगर पानी मुझे नुकसान देता है तो मैं पानी को अवॉइड करूँगी। अब यहाँ पर एक बेसिक रूल समझना ये है कि हम और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पानी कब मुझे नुकसान देता है, कब नहीं। इसमें एक इमेजिनेशन बेसिस पे अगर मैं कर लूँगी तो ऐसा हो जाएगा। एक शक और वहम की बुनियाद पर अगर मैं सोचूं कि अगर मैं आज पानी में वज़ू कर लूँ तो हो सकता है मुझे सर्दी हो जाए, तो ये वहम है मेरा। तो उस वक्त पर पानी को छोड़ के तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं होगा। ये वहम की बुनियाद पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। अब कैसे पता चले? तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास्ट की हिस्ट्री कुछ ऐसी हो कि पानी हमको नुकसान देता है, जैसा कि किसी को सर्दी की वजह से इतना पानी को अगर वज़ू करते हैं तो इतनी पीछे तबीयत ख़राब हो चुकी है कि जैसा कि इसके पैरालिसिस जो होता है कि उसके जो मरीज़ होते हैं, उनको जो शुरू में बहुत एहतियात करने को डॉक्टर्स कहते हैं, पानी के बिल्कुल क़रीब नहीं जाना वगैरह। तो उस हालत में इंसान क्या करे? उस हालत में जब पानी को छूने से भी नुकसान हो रहा है, उस टाइम में तयम्मुम दुरुस्त होगा। एक हो गई पास्ट की हिस्ट्री। मेरे पास पिछले कभी वक्त में मुझे ऐसा हुआ था, आज पानी को यूज़ करने से सर्दी की वजह से मुझे ऐसा होने का अंदेशा है, तब मैं पानी को यूज़ नहीं करूँगी। दूसरी चीज़ मुझे ये याद रखना है कि अब प्रेजेंट में कब पानी मुझे नुकसान देगा, कब मैं डिसाइड करूँगी। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये सीरीज़ कंटिन्यूएशन की बेसिस पे है,
तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। तयम्मुम के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूमात होंगी, जो हम लोग बात बात पे छोटी छोटी चीज़ पे तयम्मुम की तरफ दौड़ते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसकी इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के लिए इल्म के दरवाज़ों को खोलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।